निवेदित कर रहा हूं। देखें मेरी स्वप्न की यात्रा कि कल रात स्वप्न में हम इंद्रलोक जा धमके, कल रात स्वप्न में हम इंद्रलोक जा धमके, वहां उर्वशी मेनका रंभा नदारत, ये इंद्र की अप्सराएं हैं मित्रों। कल रात स्वप्न में हम इंद्रलोक जा धमके, वहां उर्वशी मेनका रंभा नदारत और मल्लिका शेरावत के लग रहे थे ठुमके। देह पर 2-2 अंगुल के वस्त्र, देह पर 2-2 अंगुल के वस्त्र, देवता देखने में मस्त। कामदेव की मस्ती का भी क्या कहना, गा उठे कजरा रे तेरे कारे कारे नैना। कामदेव की मस्ती का भी क्या कहना, गा उठे कजरा रे तेरे कारे कारे नैना। फिर वहां दोपहर से शाम हुई तो एक तरफ मुन्नी बदनाम हुई, वहां दोपहर से शाम हुई तो एक तरफ मुन्नी बदनाम हुई और दूसरी तरफ सामने आई ज्यों ही शीला की जवानी, तो बूढ़े बूढ़े देवताओं तक के मुख में आ गया पानी। सामने आई ज्यों ही शीला की जवानी, तो बूढ़े देवताओं तक के मुख में आ गया पानी। पानी आते ही वहां बैठा गुरु बदला, गुरु का शिष्य बदला, साथ ही मेरे स्वप्न का परिदृश्य बदला। परिदृश्य बदलते ही वहां बैठे अज्ञानी बदल गए, ज्ञानवान बदल गए, यहां तक कि इंद्र भगवान बदल गए और वे धृतराष्ट्र बनकर हस्तिनापुर का गौरव बन गए। मल्लिका द्रौपदी बन गई, देवता कौरव बन गए। और दुशासन उस द्रौपदी को खींचकर दरबार में लाया, जिसे देखकर दुर्योधन चिल्लाया, इसने हमारे खानदान की बेइज्जती की, लिहाजा इसकी इज्जत का भी तमाशा बना दो और इसकी बेइज्जती इसी में होगी कि इसे एक साड़ी पहना दो। मित्रों, उतारना नहीं है। अरे इसकी बेइज्जती इसी में होगी कि इसे एक सुंदर साड़ी पहना दो। यह सुनकर के दुशासन एक सुंदर बनारसी साड़ी लाया और जैसे ही उसने उसे पहनाया, उसके हृदय में उथल पुथल होने लगी और वह चीख चीख कर रोने लगी, मुझे यूं ही रहने दो, ये साड़ी मत पहनाओ। अरे कन्हैया तुम कहां हो, आकर इज्जत बचाओ। कन्हैया तुम कहां हो, आकर इज्जत बचाओ। उसकी पुकार सुनकर कन्हैया ने दौड़ लगाई और उसकी देह से साड़ी हटा, उसकी इज्जत बचाई। तब कहीं उसकी जान में जान आई। वो बोली, कन्हैया अगर आज तुम समय से आकर मेरी सुध ना लेते तो ये दुष्ट लोग तो मुझे साड़ी ही पहना देते। आज तुम समय से मेरी सुध ना लेते तो ये दुष्ट तो मुझे साड़ी ही पहना देते, और जो आज मेरे साथ साड़ी का झंझट हो जाता तो मेरा तो कैरियर ही चौपट हो जाता। यदि मेरे साथ आज साड़ी का झंझट हो जाता तो मेरा तो कैरियर ही चौपट हो जाता, और यदि आज मेरे कैरियर में दरार पड़ जाती तो मैं देह प्रदर्शन की दौड़ में राखी सावंत से पिछड़ जाती। तो मैं देह प्रदर्शन की दौड़ में राखी सावंत से भी पिछड़ जाती। थैंक यू कन्हैया, थैंक यू कन्हैया। वे बोले, मेंशन नॉट मल्लिका, मेंशन नॉट मल्लिका, मेंशन नॉट मल्लिका। और मित्रों, मैं एक अंतिम रचना और देता हूं। स्वागत। विशुद्ध व्यंग की रचना देना चाहता हूं मित्रों, राष्ट्र के नाम चिंतन की रचना देना चाहता हूं। पिछले दिनों हमारे यहाँ मुंबई में, यूं तो भारत के हर शहर में, यहाँ तक कि राजधानी में भी आतंकवादियों के हमले होते हैं। पिछले दिनों मुंबई में बम कांड हुआ, मुंबई में तमाम निर्दोष मारे गए, और वहाँ एकमात्र जो जीवित आतंकवादी बचा था उसे पिछले दिनों कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई। तब एक व्यंग ने मेरे हृदय में जन्म लिया। मैं विशुद्ध व्यंग की रचना आदरणीय पढ़ रहा हूँ, अंतिम रचना देना चाहता हूँ कि कोर्ट ने मुंबई कांड में आमिर अजमल कसाव को फांसी की सजा सुनाई। तब सच्चे भारतीय होने के नाते मैंने खुशी मनाई
और सभी को मिठाई खिलाई, लेकिन अफसोस कि मेरे बेटे ने ही मिठाई खाने से इनकार कर दिया, मेरी खुशियों को तार तार कर दिया, मिठाई का मजा ही बेकार कर दिया। मैं तो उसे मिठाई लिए खड़ा था और वो उसे ना खाने की जिद पर अड़ा था। सो मैंने उसे समझाते हुए, अपनी बातों में बहलाते हुए कहा, बेटा, कसाव को फांसी देने वाला वो भारतीय जल्लाद भला कितना महान होगा, और वो फांसी का फंदा तो इस देश की आन बान शान होगा, जो कसाव की गर्दन को कसेगा, काला नांग बन उसे डसेगा। आने वाली इस खुशी के लिए मिठाई खाओ। वो बोला, पापा, ये मिठाई किसी और को खिलाओ, क्योंकि मैं कलयुगी हूँ, किसी त्रेता का नहीं, एक कवि का बेटा हूँ, किसी नेता का नहीं। क्योंकि मैं कलयुगी हूँ, किसी त्रेता का नहीं, एक कवि का बेटा हूँ, भ्रष्ट नेता का नहीं। और एक कवि का बेटा तो मिठाई उसी रोज खाएगा जिस दिन कसाव को फांसी पर चढ़ाया जाएगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और एक कवि का बेटा तो मिठाई सिर्फ उसी रोज खाएगा जिस दिन कसाव को फांसी पर चढ़ाया जाएगा। मैंने कहा, बेटा, फिर तो तुम बहुत पछताएगा, मुझे लगता है सारी उम्र भी मिठाई नहीं खा पाएगा, सारी उम्र मिठाई नहीं खा पाएगा। अरे बरसों पहले एक कोर्ट ने संसद के हमलावर अफजल गुरु को भी तो फांसी की सजा सुनाई थी, तब तेरी तरह मैंने भी बेवकूफी दिखाई थी और ये कसम खाई थी कि अफजल गुरु को फांसी लगने के बाद ही मिठाई खाऊंगा, वरना सारी उम्र मिठाई को हाथ नहीं लगाऊंगा। और मेरी वो मिठाई की गुत्थी, और मेरी वो मिठाई की गुत्थी न्यायालय, राष्ट्रपति भवन और राजनीति के त्रिकोण में जाकर ऐसी उलझी कि आज तक नहीं सुलझी। वो फांसी का फैसला, वो फांसी का फैसला राजनीति के तीखे तीरों से हर पल घायल हो रहा है, जिसे छटपटाता देख अफजल और पूरा आतंकी समुदाय खुशी से पागल हो रहा है। और तुम देखना कि कसाव की भी सजा ऐसे ही किसी त्रिकोण में उलझ कर रह जाएगी। ए मुखीन जनता किसी से क्या कह पाएगी। अरे मृत्युदंड से बचने के लिए भीष्म पितामह की तरह इच्छा मृत्यु का वो वरदान ही पर्याप्त है जो इन्हें राजनीति के अंधे धृतराष्ट्रों से प्राप्त है, जो इन्हें राजनीति के उन अंधे धृतराष्ट्रों से प्राप्त है। उसी वरदान की बदौलत इनका मृत्युदंड इच्छा मृत्यु में बदल जाता है, फांसी का फैसला अपने आप टल जाता है। क्योंकि बेटा, अपना ये देश महान है, दया, क्षमा और दान की पहचान है, इसीलिए तो उन लोगों को दया धर्म निभाना है। इन हत्यारों को मृत्युदंड से सिर्फ इसीलिए बचाना है क्योंकि सत्ता वापसी हेतु चुनाव में इनके समर्थकों का भी समर्थन पाना है, इनके समर्थकों का भी समर्थन पाना है। इसीलिए अर्जुन की तरह उठो और गांडीव की तरह मेरी इस मिठाई को उठाओ, मेरी तरह बेवकूफी मत करो, तुरंत खाओ। क्योंकि उस खून की होली के बाद इस फैसले के छोटे से दिगे में दिवाली मनाई गई है। अरे इस देश में इतना क्या कम है कि उसे फांसी की सजा सुनाई गई है। इस देश में इतना क्या कम है। क्या बात है भाई।